उतार देना। केवल आरती घी बत्ती जलाने से आरती नहीं होता, आरती का कई अर्थ है। आरती केवल घी बत्ती जलाने से नहीं होता। कोई गरीब माता पिता है और अपना बेटा बेटी का विवाह नहीं करवा पा रहा, क्यों? विवाह शादी में बहुत रुपया खर्च होता है। टेंट वाले 2 लाख 2.5 लाख रुपया मांगते हैं, फिर रसोई बनाने वाले, फिर साउंड वाले, डीजे वाले, लाइट वाले सब रुपया मांगते हैं, फिर समाज को भोज देना पड़ता है, तो बहुत रुपया खर्च होता है। तो कोई गरीब माता पिता है, अपना बेटा बेटी का विवाह नहीं करवा पा रहा, उसका बेटा बेटी का विवाह करवा देना। कोई गरीब माता पिता है, उसके बेटी के विवाह में जाकर का सहयोग कर देना, वो भी एक प्रकार का आरती ही माना जाएगा। और कोई व्यक्ति भूखा है, कोई व्यक्ति भूखा है और उसको भोजन करा दिया, तो भी एक प्रकार का आरती ही माना जाएगा। कोई व्यक्ति बीमार में है, रोग में है और उसको डॉक्टर के पास में ले जाकर के इलाज करा दिया, तो वो भी एक प्रकार का आरती ही माना जाएगा। केवल घी बत्ती जलाने से आरती नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग भगवान का आरती उतारते हैं और आरती देवी से बोलते हैं, यही आरती देवी भगवान के ऊपर में जो कष्ट है, दुख है, पीड़ा हो, आप उसको उतार लीजिए। और आरती जब जलाते हैं तो बाती जलता है, बाती जलता है, पचड़ता है, नीचे गिरता है उसका जल करके। तो भगवान के कष्ट को, दुख को, पीड़ा को वो जला करके वो नीचे गिराते रहते हैं। इसलिए बत्ती वो झड़ता रहता है, जलता है और झड़ता है, पचड़ता है। तो इस प्रकार तो इसलिए भगवान का हम आरती उतारते हैं। और आरती करने के बाद में हम लोग शंख फूंकते हैं। मंदिर में कई साधु लोग शंख फूंकते हैं। तो शंख को फूंकते समय मस्तक नीचे करके शंख फूंकना नहीं चाहिए। शंख फूंकते समय मस्तक नीचे करके शंख नहीं फूंकना चाहिए, मस्तक ऊपर करके ही शंख फूंकना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो शंख से 2 प्रकार का ध्वनि निकलता है, तारक और मारक। शंख जब फूकेंगे तो उससे ध्वनि निकलता, आवाज निकलता है। 2 प्रकार का आवाज निकलता है, तारक और मारक। तो तारक का अर्थ होता है कल्याण, शांति, सुख, और मारक का अर्थ होता है झगड़ा, अशांति, टेंशन, दुख, समाज में हो या घर में हो। इसलिए मस्तक ऊपर करके ही शंख फूंकना चाहिए। तो उससे क्या होगा? समाज में शांति होगा, प्रेम बढ़ेगा और एकता बढ़ेगा। और नीचे मस्तक करके शंख फूंक सकते हैं, परंतु कब फूंकेंगे? जब गांव में अधिक बारिश हो रहा है, बारिश नहीं छूट रहा है, गांव में आग लग गया है, आग नहीं बुझ रहा है, तो उस समय आप मस्तक नीचे करके शंख फूंक सकते हैं। उससे क्या होगा? बारिश छूट जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो उसी समय मस्तक नीचे करके शंख उस समय फूंक सकते हैं। उसके बाद में हम लोग शंख फूंकने के बाद में हम लोग चरना अमृत बांटते हैं। तो चरना अमृत लेते समय एक हाथ नीचे रखना चाहिए और कपड़ा लगाना चाहिए, और ऐसे करके चरना अमृत लेना चाहिए। फिर मुख में, फिर सर पे हाथ रखना चाहिए, और चरना अमृत जमीन पर भी गिरना नहीं चाहिए। और नीचे चरणामृत गिरेगा उसको अपराध लगेगा। और चरणामृत तो आपको छोटा से छोटा बच्चा है उसको भी मालूम है। क्यों? अभी जो हर गांव में शिव चर्चा हो रहा है, हर गांव में शिव चर्चा हो रहा है। क्या आपके गांव में होता है शिव चर्चा?